हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुस्कान मैम है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव टेक्निक्स जिससे हम अपनी एग्ज़ाम एंजाइटी मैनेज कर सकें। अब समझना पड़ेगा कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी दो तरीके से हमें इफ़ेक्ट करती है। उसका एक कंपोनेंट है थॉट्स। जब हम एग्ज़ाम के बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में परेशान होते रहते हैं, तो हम वरी कर रहे हैं। और जब हम सोचते रहते हैं, दिक्कत होती रहती है और फिज़िकली भी बहुत एनर्जी लो लगती है, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, तो हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और तभी हम उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। यूजुअली हम एग्ज़ाम को थ्रेट जैसे देखने लगते हैं और जब भी हम किसी चीज़ को थ्रेट की तरह देखते हैं तो उससे बहुत नेगेटिव इमोशंस अटैच कर देते हैं, जिससे हमारी रुचि उस चीज़ में कम होने लगती है। आप सब ने फाइट और फ्लाइट के बारे में तो सुना ही होगा। जब हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में जाती है तो एक थ्रेट को देख के या तो उस सिचुएशन को फाइट करना चाहती है या फ्लाइट करना चाहती है। पर थर्ड कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फ्रीज। तब हम कुछ भी करना बंद कर देते हैं और हमारी रुचि पढ़ाई में एकदम ख़त्म हो जाती है। इसका रीज़न है कि हम एग्ज़ाम को एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं। पर बच्चों, क्या एग्ज़ाम एक्चुअल में एक थ्रेट है या एक अपॉर्चुनिटी है? आपकी लाइफ में जो भी गोल है, जो भी पर्पस है, जो भी सपने देखे हैं, नीट या जेई का एग्ज़ाम आपको उस सपने तक ले जाने की एक सीढ़ी है, एक स्टेपिंग स्टोन है। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है ये एग्ज़ाम, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक ज़रिया है। अगर हम इसको नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत नेगेटिव इमोशंस आएंगे। बट आप कभी अगर पिकनिक पे जा रहे हो और आपको अगर बस लेनी हो तो आप बस की राइड को एक्साइटेड होके सोचोगे या फिर डर के सोचोगे? ये एग्ज़ाम भी आपको अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाने का एक ज़रिया है। तो इसको एक फाइनल डेस्टिनेशन और एक बहुत डरावनी सी चीज़ सोच के डरना नहीं है, उल्टा इसको पॉजिटिव इमोशंस के साथ देखना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं अगर अपना बेस्ट करूं तो मैं डेफिनेटली अपनी गोल तक पहुंचूंगा। अब अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं, हमें मन करता है कि हम पढ़ें और वही फीलिंग्स तो हमें चाहिए। अब क्या स्ट्रेस एक बहुत नेगेटिव चीज़ है? नहीं, स्ट्रेस एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। इनफैक्ट कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़रूरी होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया तो आप सबने ही सुना होगा कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट अंटिल मूव्ड बाय और इम्पैक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। उसी तरीके से अगर हम थोड़ा स्ट्रेस नहीं फील करते हैं तो हम मोटिवेटेड ही नहीं होंगे पढ़ाई के लिए। अराउजल को हम समझ सकते हैं हमारी एग्ज़ाम की डेट और हमारी एग्ज़ाम को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं हम। परफॉर्मेंस हमारी इस तरीके से आगे बढ़ती है। अब आप देखेंगे कि ये एक लेवल होता है जब तक अगर हम धीरे धीरे एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस से भी देखें और उसमें इंटरेस्टेड भी रहें, उसके बारे में सोचें भी, तो हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। हमारा अटेंशन, इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस सब इम्प्रूव होता है। पर जैसे ही हम उसको एक फाइनल डेस्टिनेशन देखने लगते हैं, जैसे ही हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम उससे नेगेटिव इमोशंस जोड़ रहे हैं और हम उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। अब डिस्ट्रेस में क्या होता है? वही फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। उस मोड में जाके हम ना तो पढ़ने का मन करता है और ऐसा लगता है कि अब पढ़ के भी क्या फ़ायदा, बट उस जोन में जाके हमारी दिमाग अच्छे से कोऑपरेट करना बंद कर देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देनी है, उसको अच्छे से समझना भी है, उसके लिए अच्छे से पढ़ना भी है, लेकिन उसको एंड गोल नहीं मानना, उससे डरना नहीं है। तो हम मैनेज कैसे करें स्ट्रेस? 4 सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है रूटीन सेट करना। पता है एग्ज़ाम से घबराहट कब होती है? जब हमें लगता है कि हमारी प्रेपरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है या चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। अक्सर यही होता है ना कि रिज़ल्ट लगता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से मुझे डर लग रहा है। पर आपका प्रेजेंट तो आपके कंट्रोल में है। पास्ट में जो हुआ, फ्यूचर में जो होगा, किसी के कंट्रोल में नहीं है। पर ये ज़रूर है कि अगर मैं प्रेजेंट में अपना 100% दूँ तो मेरा फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा। अब प्रेजेंट में मैं कंट्रोल कैसे रख सकता हूँ? अपने रूटीन पे काम करके। डेली के गोल सेट करने हैं,
गोल्स कैसे सेट करने हैं हम आगे वो भी समझेंगे, बट एक रूटीन बना के चलना है। रूटीन बनाने से आप में डिसिप्लिन भी आएगा, आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आप रोज़ के रोज़ काम करेंगे एग्ज़ाम की टुवर्ड्स अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड चीज़ है एप्रोप्रिएट स्लीप। आप सब ने ये तो सुना ही होगा, रेस्ट इज़ ऑलवेज बेस्ट बिफोर टेस्ट। इसका रीज़न ये है कि जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स को और टाइम मिलता है कि वो मल्टीप्लाई हो, हम जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं वो अच्छे से कंसोलिडेट होके एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनती है और हमारे अटेंशन कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। तो इस वजह से बच्चों अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ एग्ज़ाम से पहले वाले दिन नहीं, आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे भी। थर्ड आता है एक्सरसाइज। इसको हम किसी भी टाइप का मूवमेंट बोल सकते हैं, डांसिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग या एक प्रॉपर एक्सरसाइज और वर्कआउट। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो पेन किलर्स की तरह काम करते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन जो बढ़ जाता है, एंडोर्फिन्स उसको भी कम करते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है स्ट्रेस का वो ओवरऑल कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम हैप्पी भी फील करने लगते हैं बिकॉज एंडोर्फिन्स आर हैप्पी हार्मोन्स। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा मतलब फ्यूल बढ़ रहा है, तो हम ज़्यादा अच्छे से अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाते हैं। फोर्थ थिंग इज हेल्दी फूड। क्या आपने सुना है यू आर द फूड दैट यू ईट। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम अच्छा भी महसूस करेंगे। एग्ज़ाम की प्रेपरेशन टाइम पे और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनफ वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। उसी से आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है समर टाइम में आएगा तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस वजह से प्लीज़ हाइड्रेट योर सेल्फ नाइसली, यू विल फील गुड तो यू विल डू गुड। अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक पे। हमें हमेशा ये लगता है कि टाइम कैसे मैनेज करें, बहुत कम टाइम रह गया है, कैसे मैं अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करूं। आपको स्मार्टली काम करना है। अब स्मार्टली काम करने के लिए स्मार्ट गोल समझना बहुत ज़रूरी है। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल, आर से रेलिवेंट और टी से टाइम बाउंड। आपका एग्ज़ाम जो है बेटा वो एक टाइम बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अपनी प्रेपरेशन के वक्त भी हमें टाइम सेट करके पढ़ना है। आपके जितने भी मॉक टेस्ट्स हैं उनको टाइम सेट करके आपको देना है। एग्ज़ाम के टाइम पे पीपीटी बहुत मायने रखता है। पीपीटी मतलब प्लेस, पोजीशन, टाइम। एग्ज़ाम 3 घंटे का ही है, तो उसमें आपको पता है कि मैं बीच में उठ के पानी पीने नहीं जा सकता, बीच में उठ के वॉशरूम नहीं जा सकता। तो प्रेपरेशन करते वक्त हम ये क्यों नहीं ध्यान रखते। हमें समझना है कि 3 घंटे को हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, 3 घंटे तक एक्टिव रहना है, 3 घंटे में थकना नहीं है। और उसकी प्रैक्टिस आपको आज से ही शुरू करनी है। आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो टाइमर सेट करके दें। आप जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप बढ़ने लगेगी जब आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जब भी पढ़ने बैठें तो ऐसी जगह बैठे जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम हो, जहाँ पे आवाज़ें आसपास की कम हो, और ये ध्यान रखें कि बेड पे पढ़ने की जगह टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ें जिससे आप बहुत अटेंटिव रहें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में तो हमें टेबल और चेयर ही मिलेगी ना। अब हम आते हैं वापस स्मार्ट गोल्स पे। स्पेसिफिक और मेजरेबल मतलब अगर आप 2 घंटे का स्टडी सेशन रख रहे हैं तो उसमें बहुत स्पेसिफिक गोल रखिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक इतनी सी इतनी देर में कंप्लीट करना है। जब आप अपने लिए ऐसे गोल सेट करेंगे बेटा तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से उस गोल को अब्जॉर्ब करेगा और आपको हेल्प करेगा कि आप अच्छे से अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस कर पाएँ, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं अटेनेबल रेलेवेंट पे। अटेनेबल मतलब कि मैं एकदम रियलिस्टिक गोल सेट करूं। अब मेरी स्पीड है कि मैं 3 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं गोल रख रहा हूं कि मैं 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लूं। तो ऑफ कोर्स जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो जाऊंगा। इस वजह से ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझते हुए स्टडी गोल्स रखें। रेलिवेंट होनी चाहिए वो टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम से, और उसके साथ साथ आप वो गोल सेट करोगे जो आपके लिए अटेनेबल है। जब आपको लगेगा कि नहीं अब मैं आराम से 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ तो आप टाइम थोड़ा कम कर लीजिए, ताकि आप अपने आप को ट्रेन करें कि आपको टाइम कम करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, लेकिन इन अ गाइडेड वे, इन अ वे जो आपको और मोटिवेट करेगा पढ़ाई करते रहने के लिए। अब हम आते हैं कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पे।
रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए। जब हम परेशान होने लगते हैं, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमारे हाथ काफ़ी बार कांपने लगते हैं, हम स्वेट करने लगते हैं। ये सब होता है जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे सिनारियो में डरना नहीं है, बस ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस तैयार रखनी है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो ओवरऑल आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे एंड वापस कंट्रोल में आ पाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज है बॉक्स ब्रीदिंग। ये बॉक्स देख रहे हैं, इमेजिन करिए इस बॉक्स में ट्रैवल करना है आपको 4 सेकेंड्स हर एंड पे। तो इनहेल फॉर 4 seconds, hold that breath inside yourself for 4 seconds, slowly exhale for 4 seconds and खाली पेट को होल्ड करिए 4 seconds के लिए। इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार करने में ही आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिंगर ब्रीदिंग। आप इमेजिन करिए कि आपका हाथ है, अपने हाथ के सबसे छोटे फिंगर पे जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल, और जब आप नीचे आ रहे हैं तो एक्सहेल। ऐसे ही इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये आप 2 बार भी राउंड करेंगे तो आप अपनी बॉडी से वापस कनेक्ट कर पाएंगे, आप वापस प्रेजेंट में आ पाएंगे और आप काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। नेक्स्ट मेथड है 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल 1 2 3 4, फिर 7 काउंट्स तक होल्ड करनी है उस ब्रेथ को अपने अंदर, एंड देन स्लोली 8 काउंट्स काउंट करते करते एक्सहेल करना है। प्लीज़ रिमेंबर, हमेशा इनहेल करते हुए अपनी नाक से इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपने माउथ से एक्सहेल करना है। अब लास्ट टेक्निक है बेली ब्रीदिंग। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रह रहा तो इतना तो याद रहता है ना कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट और हमारा चेस्ट बाहर आता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो अंदर जाता है। बस इसको ध्यान रखते हुए एक हाथ अपने चेस्ट पे रखिए और एक हाथ अपने पेट पे। डीप इनहेल करिए अपनी नाक से और फील करिए कि आपकी बेली कैसे बाहर आ रही है। फिर डीप एक्सहेल करिए माउथ से और फील करिए कि कैसे आपकी बेली वापस अंदर जा रही है। इन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस को डेली प्रैक्टिस करना है, सिर्फ एग्जाम के टाइम पे नहीं। हमारी स्ट्रेंथ जब हम ट्रेन करते हैं तो हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और तभी हमारा स्टैमिना बिल्ड होता है, राइट? वैसे ही रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस अपने टाइम से सोना, इनफ खाना खाना, अच्छे से हाइड्रेट करना, रोज़ एक्सरसाइज करना, इनको कोई एडिशनल चीज़ें मत मानिए, इनको अपने रूटीन का पार्ट बनाइए। तो आपको ये करने में डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी और इन अ लॉन्गर रन आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।